हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मॉडर्न स्टिच। आज हम करेंगे फुल फ्लेयर अफगानी सलवार की स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपनी सलवार का कपड़ा ले लिया है, उसके पोंछे और उसके बेल्ट का पीस ले लिया है। अब हम जैसे अपनी सलवार की पार्ट्स और कलियों को जोड़ते हैं वैसे हम इन्हें स्टिच कर देंगे। हम इसमें बीच में सेंटर वाला पार्ट रखेंगे, उसके बाद इसके साइड में कलियों को रखेंगे और उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। पहले हम एक पैर की स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पैर की भी स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमें एक एक करके इसकी सारी कलियों को, इसके पार्ट्स को जॉइंट कर लेना है। यहाँ मेरी इसकी कलियाँ और पार्ट्स जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसके आसन पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम दो फैब्रिक को पकड़ेंगे और एक साइड आसन की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम ऐसे ही दूसरी साइड भी अपनी आसन की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे बैक से खोल कर रखेंगे और उसमें बैक प्लेट्स बना लेंगे, जैसे हम अपनी सलवार में नॉर्मल बनाते हैं। एक साइड हम दो प्लेट्स बनाएंगे। हमें इनका मुंह अपने आसन की तरफ रखना है और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी दो प्लेट्स बना लेंगे, उनका मुंह भी हम अपने आसन की तरफ रखेंगे। अब हम अपनी बेल्ट में जॉइंट लगाएंगे, इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे और अब हम अपनी बेल्ट को नेफे की साइड से भी सिल लेंगे। हमें इसे सिर्फ नेफे तक सिलना है, ऊपर से हम इसमें 1.5 इंच को छोड़ देंगे। हमें इस ऊपर से 1.5 इंच खुला रखना है क्योंकि यहाँ हम नेफा मोड़ेंगे। अब हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम इसे एक बार और फोल्ड करके इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब नेफे को हम बीचों बीच रखेंगे, उसके राइट साइड से हम इसमें एक कट लगा देंगे। अब हमने जो पॉकेट के लिए फैब्रिक कट करा था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम ऊपर से 2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। नेफे वाली साइड से हमें इसमें 2 इंच पर सिलाई लगानी है। बीच में से हम इसे खुला छोड़ेंगे और आधा इंच की सिलाई हम इस पर नीचे लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे खोल कर रखेंगे। हम इसके मार्जिन को दोनों साइड खोल कर रख लेंगे और इसे सीधा रखकर इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। हमें इसे दोनों साइड बराबर खोल के रखना है। हम यहाँ पर इसमें पॉकेट में हाथ इंसर्ट करने के लिए जगह बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जेब के लिए फैब्रिक तैयार हो गया है। अब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। तो जो हमने ऊपर नेफे वाली साइड में 1.5 इंच के लिए कपड़ा छोड़ा था उसके ऊपर पहले हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हम करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम इस पे पहले आधा इंच फिर 1 इंच अंदर को मोड़ के डबल फोल्ड करेंगे, आधा इंच अंदर को, उसके बाद 1 इंच ऊपर से। और जैसे हम अपना नेफा फोल्ड करते हैं हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं और चाहे तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। पूरे एंड तक हम इसमें ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमारा नेफा फोल्ड हो चुका है और बेल्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है।
अब हम अपनी बेल्ट और सलवार को जॉइंट करेंगे, तो जैसे हम नॉर्मल जॉइंट करते हैं वैसे हम इसे जॉइंट कर लेंगे। हम इसे बैक से जॉइंट करना शुरू करेंगे, तो जहाँ तक हमने इसमें कट्स लगाया वहाँ तक हम इसे सीधा जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। प्लेट्स का मुंह हमें अपोजिट साइड में रखना है आसन से, क्योंकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो हमारे आसन की साइड में आ जाएगा। पहले हम एक साइड प्लेट्स बना लेंगे। अब यहाँ से फैब्रिक को मेज़र कर लें कितना बच रहा है, हमें आसन तक बनाना है। जो फैब्रिक बचे उसे प्लेन सिल दें। अब हम इसे पलट कर रखेंगे और दूसरी साइड से भी जहाँ हमने कट लगाया था बेल्ट में वहाँ तक से सीधा सिल लेंगे। उसके बाद घुमा कर रखेंगे और उसमें दूसरी साइड की प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स का मुंह दोनों तरफ एक ही साइड होना चाहिए, दोनों पार्ट्स में। प्लेट्स हमारी यहाँ बन चुकी हैं। इस तरह से हमारी बेल्ट और सलवार आपस में जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी पॉकेट अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 8x24 इंच का फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसे 8 इंच वाली साइड से फोल्ड करेंगे और उसमें एक नॉच लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पर भी नॉच लगा लेंगे। अब इस नॉच को हम अपने बेल्ट की जो हमारी ओपन साइड है, जो हमने पॉकेट के लिए जगह छोड़ी थी, वहाँ पर रखेंगे सेंटर में। और इसके ऊपर से सेंटर से ही स्टिच लगाना शुरू करेंगे। हाफ इंच अंडर को फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को टर्न करेंगे। नीचे से बराबर मिलाना है जिससे गैप ज़्यादा ना रहे। हमें इसमें सिर्फ बेल्ट तक सिलाई लगानी है। मार्जिन को, जो हमारा बेल्ट और सलवार हमने जोड़ी थी प्लेट्स बनाने के लिए, वो जो मार्जिन है हम उसे ऊपर की साइड रखेंगे। बेल्ट तक सिलाई लगाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे और सिलाई को वापस ले आएंगे। जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी वहीं पर लाएंगे और उसके आगे वाला जो खुला पार्ट रह गया था उस पर सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच अंदर को फोल्ड करेंगे इसे भी। फैब्रिक को टर्न करके नीचे तक, जहाँ तक बेल्ट है अगेन वहाँ तक हम सिलाई को लेकर आएंगे। यहाँ तक लाने के बाद अब हम इसे उठा घुमा लेंगे वापस। जहाँ तक हमने सिलाई शुरू करी थी हमें सिर्फ वहीं तक सिलाई लगानी है, हमें बेल्ट में ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी। उसके बाद हमने जो नीचे एक और कट लगाया था 8 इंच वाले साइड में, उसको हमें नीचे जो हमारी साइड है खुली साइड वहाँ पर रखना है। हमें उल्टा करके उसे रखना है। इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हाफ इंच हम दोनों साइड से अंदर को फोल्ड करेंगे। पहले हमने अपनी पॉकेट को बेल्ट में अटैच करा था, अब हम इसे अपनी सलवार में अटैच कर रहे हैं। अब हम इसे खोल के रखेंगे और ये जो इसकी खुली वाली साइड है पॉकेट की, हमारी पॉकेट दोनों साइड से अटैच हो गई है। अब हमें इसे बंद करना है, तो हमारी जो खुली साइड है हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। आधा इंच अंदर को फोल्ड करते जाएंगे और नीचे तक हम इस पर डबल स्टिच लगा लेंगे जिससे हमारी पॉकेट बंद हो जाए। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, पॉकेट बनाने की डिटेल वीडियो मैं आपको दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें बताऊँगी। उसमें मैं आपको सिर्फ पॉकेट लगाकर ही बताऊँगी। तो यहाँ हमारी पॉकेट लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी सलवार को सीधा करके रखेंगे और उसके बेल्ट वाली साइड पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, जैसे हम नॉर्मल सलवार में लगाते हैं। प्लेट्स के ऊपर हमें अपनी टॉप स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। अब हम अपनी सलवार के पोंचे रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बॉटम के लिए पीस ले लिया है। इसकी लंबाई 13.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। ये हमारा फैब्रिक छोटा है तो इसको हम इसमें 2-2 इंच का जोड़ लगा लेंगे। यहाँ मैंने 14 इंच की बुकरम लेकर उस पर फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे।
पहले सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम बाद में आगे तक सिलाई को पूरा कर लेंगे। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब हम अपनी सलवार के पोंछे लेंगे। इसकी यहाँ पर जो फैब्रिक है ये 25 इंच का है। इसमें हम आधे आधे 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए आधे आधे इंच की प्लेट बना लेंगे। प्लेट्स का मुँह हमें जहाँ हमारी ऊपर की तरफ प्लेट्स का मुँह है वहीं हमें नीचे भी प्लेट्स का मुँह करना है। हमारे प्लेट्स का मुँह ऊपर आसन की साइड है तो नीचे भी हम आसन की साइड प्लेट का मुँह करेंगे। आधे आधे की इंच की हमें प्लेट बनानी है और 1-1 इंच का हमें गैप छोड़ना है इसमें। तो जितनी हमारे पोंछे हैं ये हमारी उतनी ही होकर तैयार हो जाएगी। अब इसे आप मेज़र कर लें। तो ये हमारी यहाँ पर 14 इंच की बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम सलवार को उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर पोंछे को सीधा रखेंगे और सेंटर से हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब इसे घुमाकर जो हमारा खुला पोर्शन रह गया वहाँ पर भी सिलाई लगा लें। अब हम सारा मार्जिन सलवार की तरफ करेंगे, पोंछों की तरफ अंदर को लेंगे, उसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो बॉटम हमारा यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। इसके नीचे भी हम एक स्टिच लगा देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। जैसे हमने एक पोंछा बनाया ऐसे हम अपना दूसरा भी बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे, दोनों पोंछों को पकड़ेंगे, उसके किनारे किनारे से जितनी हमें मोहरी रखनी है उतनी हम रखेंगे और उसके बाकी को हम सिलकर बंद कर देंगे। घुमा घुमा कर सिलाई को पक्का कर लें। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे और इसे पूरा बंद कर दें। सलवार हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसकी कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। ये इसकी पॉकेट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।